एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा और रजनी के साथ। रजनी अनुपमा की तैयारी देखकर बहुत इम्प्रेस हो गई है। वो अनुपमा की जमकर तारीफ करती है कि कैसे उसने डांस रानीज और फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया है। अनुपमा रजनी का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट देती है। वो कहती है कि ये सब वो अपने सेल्फिशनेस के लिए कर रही है, क्योंकि वो अपनी टीम की मेहनत को पानी में जाते हुए नहीं देख सकती थी। कृतिका ने जिन गुंडों को हायर किया था लाइट्स लगाने के लिए, उन्हें अनुपमा देखती है और सोचती है कि ये लोग आज यहाँ क्या कर रहे हैं, काम तो कल ही हो गया था। उधर कोठारी हाउस में माहौल गर्म है। ख्याति नोटिस करती है कि मोतीबा वसुंधरा बहुत परेशान है। जब वो वजह पूछती है तो वसुंधरा उसे कुछ नहीं बताती, पर मन में परेशान होती है कि आखिर मुंबई में ऐसा क्या हुआ होगा। इसी बीच शो में एक नई एंट्री होती है। रजनी का बेटा वरुण वहां आता है और अपनी माँ से कार की कीज मांगता है। रजनी उसे दे देती है, पर वार्निंग देती है कि गाड़ी संभाल कर चलाना। उधर वरुण को देखते ही भारती तो बिल्कुल फ्लैट हो गई है। भारती को वरुण का स्टाइल बहुत पसंद आता है और जसप्रीत भी मौके का फायदा उठाकर भारती को छेड़ती है। लेकिन वरुण के जाने के बाद रजनी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। इवेंट वेन्यू पर वापस आते हैं। राजा खुश है कि परी, ईशानी और अनुपमा मिलजुल कर काम कर रहे हैं, लेकिन माही और गौतम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो वहां भी अनुपमा के खिलाफ जहर उगाल रहे हैं कि अनुपमा सिर्फ अपने मतलब के लिए परी और ईशानी को यूज करती है, और ये भी कहती है कि राही भी जानबूझ के इस वक्त मुंबई गई है। तभी उधर से वसुंधरा आ जाती है। वसुंधरा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो राही के फैशन शो पर वॉक करने के सख्त खिलाफ हैं और वो पराग से बोलकर उसका कॉलेज जाना बंद करवाएंगी, ताकि वो अनुपमा के इन्फ्लुएंस में ना रहे। साथ ही वो प्रेम को भी जबरदस्ती फैमिली बिजनेस में घुसाना चाहती हैं। ये सुनते ही गौतम को अपनी फिक्र होने लगती है, तो वो ऐसा करने से मना करता है। शो के पीछे कृतिका ने अपनी गंदी चाल चल दी है। कृतिका ने कुछ गुंडों को हायर किया है ताकि वो अनुपमा का फैशन शो बर्बाद कर सके। और सबसे बड़ी बात, कृतिका ने अनुपमा के पास जाकर दिखावे के लिए मदद ऑफर की है कि वो होस्टिंग संभाल लेगी। अनुपमा बेचारी भोली है। उसने कृतिका पर भरोसा कर लिया है और दुश्मन को अपने इवेंट के बीच में जगह दे दी है। सबके सामने वो कृतिका को शो के बारे में डिटेल देती है, जहां ये डिसाइड होता है कि अनुपमा सबसे पहले शो में जाएगी। अनुपमा इन नेगेटिविटी को इग्नोर करके अपनी टीम का हौसला बढ़ाती है। साथ ही परी और ईशानी को भी डर लगता है, तो अनुपमा उन्हें भी हिम्मत देती है। पराग मेंटली वहीं रजनी के ख्यालों में खोया हुआ है और बहुत रेस्टलेस है। जब ख्याति पूछती है तो वो गलती से रजनी का नाम ले लेता और फिर झूठ बोल देता है कि काम का स्ट्रेस है। फिर पराग खुद को समझाता है कि कोई गलती नहीं होने देनी है। शो स्टार्ट होने से पहले हमें प्रेम और राही का एक मोमेंट देखने को मिलता है, जहां प्रेम को किसी मीटिंग के लिए जाना है, पर वो नहीं जाना चाहता है। पर राही उसे समझाकर भेज रही है, और उसी बीच जब प्रेम राही को गले लगाता है तो उसका मंगलसूत्र टूट जाता है। तभी राही को फिसी फील हो रहा है। उसे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। वो डर कर प्रेम को गले लगा लेती है। प्रेम उसे समझाता, प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी वापस आएगा और अपने काम के लिए निकल जाता है। एपिसोड के एंड में इवेंट शुरू हो चुका है। सब एक्साइटेड हैं, लेकिन कृतिका का प्लान एक्टिव हो गया है। उधर उसके गुंडे भी एक्टिव हो गए हैं लीवर खींचने के लिए। और अनुपमा भी आ गई है अपना जादू बिखेरने, जहां सब लोग उसे चीयर कर रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि रैंप वॉक के दौरान एक भयानक एक्सीडेंट होने वाला है। क्या अनुपमा इस हादसे को रोक पाएगी?